ओम। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाभिव पुनर्दन्नता घनता जानता संगमे मही। इस मंच की गरिमा को जो बढ़ा रहे हैं परम श्रद्धेय स्वामी सच्चिदानंद जी, इस मंच का जो बहुत ही युक्ति के साथ और ओजस्वी वक्ता के साथ संचालन कर रहे हैं हमारे मित्र आदरणीय संजय सत्यार्थी जी। इस मंच पर उपस्थित हैं। इसके पहले जो इतने दिनों से भजनों के माध्यम से और अपनी ओजस्वी वाणी से आप लोगों को जो आनंद दे रहे हैं, हमारे श्रद्धेय नरेश दत्त जी, और साथ में मधुर भजन और अपनी वाणी से आपको आह्लादित करती हुई बहन प्रियंका जी, और इस वर्तमान स्थिति में आर्य समाज के उभरता हुआ सितारा हमारे हृदय में विशेष रूप से स्थान रखते हैं आदरणीय श्री गौतम खट्टर जी। और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति महानुभाव, समय मुझे बहुत कम मिला है। मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मानव जीवन का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य आपको जानना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? तो मानव जीवन का लक्ष्य है दुखों से छूटना, भोग और अपवर्ग की सिद्धि, जीवन का चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। और संसार में जितने भी दुख है या कष्ट है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण संसार के जिन पदार्थों में लेश मात्र की आनंद नहीं है, सुख नहीं है, उसमें यह समझता है कि हमको सुख मिलेगा। और जो वस्तुएं इसे अनुकूल प्रतीत होती है उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है, और जो वस्तुएं इन्हें प्रतिकूल प्रतीत होती है उसे त्यागने के लिए पुरुषार्थ करता है। और इस त्याग ग्रहण का नाम प्रवृत्ति है। और इस प्रवृत्ति के चक्कर में ये जीवात्मा धर्म और अधर्म दोनों प्रकार के कार्य करते हैं। और जब कर्म करते हैं तो एक अदृश्य प्रारब्ध की उत्पत्ति होती है। और जब प्रारब्ध बन जाता है तो इस जीवात्मा को बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है उसको भोगने के लिए। यह व्यवस्था है परमात्मा का। तो दुखों से छूटने के लिए उपाय क्या है? तो जिस प्रकार से हमको ठंडा लगता है तो क्या करते हैं? गर्मी के पास में जाते हैं। गर्मी लगता है तो ठंडा को पास में जाते हैं। उसी प्रकार से हमें क्या होगा? अज्ञानता को मिटाने के लिए ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मानव जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जीवन का आनंद, असली आनंद है ज्ञान प्राप्ति में है।
और ये लक्ष्य की प्राप्ति और आनंद परमानंद जो कर सकते हैं, वह तब जो है ये सब बातें जो है इसकी सार्थकता सिद्ध होती है जब हमारा ये राष्ट्र सुरक्षित होगा। ये राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या जो है हम प्राप्त कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना अपने जीवन मूल्यों और परंपराओं को निर्वहन करने में हम सक्षम और सफल हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों का परम कर्तव्य है इस राष्ट्र को पहले सुरक्षित रखना, तभी हम अपने मानव जीवन का लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। तो राष्ट्र का दुश्मन कौन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। यदि इसके बारे में आप लोग नहीं जानिएगा तो फिर वही 1000 वर्ष पहले की स्थिति आने वाली है। तो राष्ट्र का दुश्मन सबसे पहले कौन है? हम लोग जो पाखंड में फंस करके और जातिवाद में फंस करके आपस में विखंडित होकर के एक दूसरे का जो है शत्रु बन बैठे हैं। हम लोग ये सारे जितने भी हैं मत संप्रदाय में और जाति पाति में विखंडित होकर के एक दूसरे का मतलब जो है उन्नति और खुशी देखना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहला राष्ट्र का शत्रु हम लोग में से ही है। इस चीज को आपको गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। दूसरा शत्रु जो है वह विधर्मी, जो इस राष्ट्र को, हमारी सनातन संस्कृति को समाप्त करना चाहता है। उसके बारे में भी आपको जो है गहराई से चिंतन करना होगा। महानुभाव, आप जानते हैं लगभग 1000 वर्ष से किस प्रकार से हमारे साथ अत्याचार होता आया है, किस प्रकार से हमारे सनातन संस्कृति के लोग हैं उनको दुख और कष्ट जो है दिया गया है। इस बात को समझना होगा। वह कौन लोग हैं जिसके लिए हमारे महापुरुष कितने बलिदान दिए, कितने कष्टों को सहा। माताएं बहनें थोड़ा सा शांत होकर के सुनिएगा। क्या आप जानते हैं, एक युग तक झेल कर संताप को रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आपको। यदि वो चाहते कि वो भी अपनी जिंदगी सुख में जिए, होटलों में मौज काटे, शाम को मदिरा पिए, तो वो दुश्मनों से मिलाकर हाथ जीते शान से, और जिंदगी राजाओं से होती ना जाते कभी जान से। किंतु वो लड़ते रहे आपके मेरे लिए, किंतु वो लड़ते रहे आपके मेरे लिए। लोग पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए, और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। कष्ट जो हमको मिला उनको मिले थे 100 गुना। मैं ये चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश को, पहले पढ़े इतिहास को, फिर गढ़े इतिहास को। अरे कोई तो हो जो उन वीर योद्धाओं का अनुयायी हो। अरे कोई तो हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो। अरे कोई तो हो जो यूं कहे मैं आज का बलिदान हूं। अरे कोई तो हो इस भीड़ से निकले और यूं कहे मैं ही हिंदुस्तान हूं, मैं ही हिंदुस्तान हूं। महानुभाव, आप लोग को यह जानना होगा कि हमारा राष्ट्र का शत्रु कौन है। हमारा राष्ट्र को शत्रु ऐसे विधर्मी है जिसका इतिहास थोड़ा सा मैं आपको जो है मोटा मोटी बताना चाहता हूं। हमारे जो महापुरुष थे, गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे, उनको जिंदा दीवारों में चुनवाया। कौन था वो? जानते हैं ना आप लोग? जानना होगा। गुरु तेग बहादुर
जिनको खौलता हुआ कड़ाह में डाल दिया। वो कौन था? वीर बंदा बैरागी। उनका 5 साल का लड़का था, उनके सामने में काट करके उनके कलेजों को निकाल कर उनके मुंह में ठूंस दिया। वह कौन था? वह कौन था जो वीर बालक हकीकत राय, छोटा सा बच्चा, उसको फांसी पर लटका दिया? और वो जो श्रृंखला चलता आया, लाखों हमारे हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटते आया, हमारे मंदिरों को तोड़ता आया, हमारे मां बहन बेटियों के साथ में, एक एक बहन बेटियों के साथ साथ में 10-10 वो राक्षस बलात्कार करता आया। इस चीज को आपको जानना होगा, इतिहास को सामने लाना होगा, तभी हम जो है बच सकते हैं। 1947 में लगभग जो है 20 से 25 लाख हिंदुओं को काटा गया। उससे पहले नोआखली जो बांग्लादेश में अभी है, वहां के क्षेत्र में लगभग 90% हिंदुओं को काट ही दिया गया और महिलाओं को रख लिया और बहन बेटियों के साथ में जो है बलात्कार किया। ये सब कौन था? समझना होगा। ये स्थिति क्या आगे नहीं आएगी क्या? जब वो लोग 5% रहते हैं, बहुत ही मेल मिलाप के आपके साथ में रहते हैं, लगेगा ही नहीं कि जो है कुछ है। जैसे ही वो 10 से 15% हो जाते हैं, तो उनका जो है फिर अलग जो है, हमारी मंदिरों में जो भजन होता है, घंटियां बजती है, उससे उनको परेशानी होने लगती है। हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत जो है उनको अच्छा नहीं लगने लगता है, उनको उनके धर्म के विरुद्ध होने लगता है। और जैसे ही 20 से 25, 30%, 35% हो जाता है, उसके बाद फिर जो है वो तांडव मचाना शुरू करता है। और तांडव मचना शुरू हो गया है। आपके सामने में आप कई जगह देख रहे हैं कि शोभा यात्रा निकलता है तो पत्थर कौन मारता है, घेर कर करके आग कौन लगा देता है, यह आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उसके बावजूद भी यदि आप सोए हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि जो है आप आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। महानुभाव, आपके ऊपर तलवार लटक रहा है। आपका उसको प्रत्युत्तर देने के लिए जिस प्रकार से अगर चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका में अनेक प्रकार के परमाणु बम बना करके रखा है, उसी को देखते हुए भारत में भी परमाणु बम बनाया गया अपनी रक्षा के लिए। उसी प्रकार से उसके पास में जो कट्टरता है, आपको भी वो कट्टरता लानी पड़ेगी, तभी हम बच सकते हैं। महानुभाव, पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बनना होगा, धर्म बचाना है तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। हम लोगों को जाति पाति से ऊपर उठ करके, संगठित हो करके और अपने आप को, अपने हमारे जो बाल बच्चे हैं उनका भविष्य की रक्षा के लिए अपने आप को अभी तैयार करना होगा, संगठित होकर के उसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। जो तत्पर है निज रक्षा को, बस 2 मिनट, जो तत्पर है निज रक्षा को रक्षित उनके अधिकार रहे, जो लड़ने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार रहे। कब तक हम अपनी मानवता के मूल्य विचारे जाएंगे? अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। याद रखिएगा, मेरे अंदर में जो वह संवेदना है, दर्द है, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे राष्ट्र या भारतवर्ष 100 वर्ष भी आज़ादी का मना पाएगा कि नहीं मना पाएगा, इसमें संदेह है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आंधियां अब चल पड़ी है, ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, अब हुंकार को पैदा करो। अब तो सजने लगी है कुरुक्षेत्र समर भूमिका, है पार्थ अब
गांडीव को तैयार करो। और अब पूरे देश की एक ही मांग है कि रहे तिरंगा हाथों में, रहे तिरंगा हाथों में और इनकलाब की बोली हो, और जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पर गोली हो। संकेत मिल रहा है बार बार, अब तो समय ही नहीं है, क्या करें। चलिए, ये कार्यक्रम जो हमारे भाई कुंदन जी ने किए हैं, ऐसा आयोजन करके और सभी लोगों का, महानुभाव का एक से एक ओजस्वी वाणी से आप लोग लाभ किए हैं, उनकी वेदना को समझाने का आपको जो प्रयास किए हैं, मैं कुंदन जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और मैं संजय जी को भी, सत्यार्थी जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे कुछ समय के लिए अपनी बात रखने का यहाँ अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत ही ओजस्वी विचार अभी हमारे मध्य में भाई हरि नारायण प्रधान जी कर रहे थे।